अच्छा, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद जीपीटी एंड लॉन्ग चेन। सो मैं ये डाटा कैंप पर गया था। डाटा कैंप की साइट है ये। ठीक है जी। तो डाटा कैंप पर जाने के फायदा हासिल ये हुआ कि यहाँ से आपको ना बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। जैसे ये डाटा स्टोरी टेलिंग विद चैट जीपीटी है। और इसके अलावा यहाँ से मैंने अभी ट्यूटोरियल्स पर क्लिक किया। सो डेटा साइंस के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो डेटा साइंस के ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो ये डाटा कैम्प डॉट कॉम ट्यूटोरियल्स पर ये देखिएगा। वेंगेट पाइथन फॉर लूप मास्टरिंग है, हाउ टू ट्रिम अ स्ट्रिंग इन पाइथन ट्री। तो हाउ टू यूज अ सम पावर ऑफ बीआई फंक्शन, how to build chatbots using PyAI API and Pinecone introduction to PySite for building GUI application with Python। ये देखते हैं क्या चीज़ है जी। सो ये यहाँ पर ही बता रहा है जी, इंट्रोडक्शन टू PySite 6 फॉर बिल्डिंग GUI applications with Python। Learn the basics of PySite 6 to build your first desktop application and incorporate data visualization from popular data science libraries into it। PySite 6 क्या है? इस toolkit है that lets you create your software application using Python। pip install PySite 6। ये which provide access to the complete Qt 6 framework है। The Qt for Python project is developed in open with all facilities you would expect from any modern OSS project, such as all code in a Git repository and on open design process। इसमें बताने का मकसद सिर्फ आपको इतना है कि यहाँ पर आपको जो है ना डिफरेंट ये पैकेज है पाई साइट पिप इंस्टॉल, ये आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। तो ये पाई साइट 6 के जरिए से आप देखिएगा। सो ये पैकेज है जी इसके लिए। तो अब दोबारा वहीं चलते हैं जहाँ पर हम थे। इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद जीपीटी एंड लॉन्ग चेन। ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार का डाटा सेट मैं आपको दिखाने लगूँ। ये मैंने डाटा कैंप से ही ऐप ओपन ओपन की है। यहाँ से भी ओपन हो जाती है। ये डाटा सेट आ गया। इलेक्ट्रिक कार की CSV फाइल है। तो ये डाटा सेट उसने व्यू मुझे करा दिया, इलेक्ट्रिक कार्स डॉट CSV। टेस्ला, नेस्लॉन, नेस्लॉन नीरो, क्या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये काफ़ी लेंथी डाटा सेट है। तो ये मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसकी में रोज है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये इसमें सिटी, कंट्री, मॉडल ईयर, मेक मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप एंड नंबर ऑफ कार्स। अच्छा, तो गेटिंग स्टार्टिंग विद IPython। क्रिएट अ डेवलपर अकाउंट विद ओपन एआई। आपको डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ेगा ओपन एआई चैट जीपीटी पर। तो वहां पर ये आपको एक एपीए की देगा। गो टू द एपीए की पेज, क्रिएट अ न्यू सीक्रेट कीज। अच्छा, ऐड अ पेमेंट मेथड। आपको पेमेंट मेथड भी डालना पड़ेगा। ओपन एआई समटाइम्स प्रोवाइड फ्री क्रेडिट फॉर द एपीआई। कुछ समटाइम्स में वो ओपन एपीआई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती है सम सिनेरियोज में। लेकिन कुछ सिनेरियोज में आपको कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। यू मे नीड टू बी ऐड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये सारी चीज़ें आपको सामने आ रही हैं जी। हगिंग फेस के इसके अंदर मॉडल अवेलेबल हैं इस जीपीटी में। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। क्लीन डाटा सेट, डाटा कैम्प सेज चेंज दैट यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंपोर्ट पांडा SPD। इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। इलेक्ट्रिक कार का ये डाटा सेट लिया है हमने।
इलेक्ट्रिक कार अंडरस्कोर रो पीटी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV ये डाटा सेट का पाथ है, इसको रीड करेगा। रन करते हैं अभी हम। ये हमारे पास रन हो, ये देखिएगा, ये आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, मॉडल का ईयर, मेक किस कंपनी ने बनाई है, मॉडल कौन सा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप कौन सी है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्लीन अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल है, क्लीन अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल, और इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है इसकी, बेस MSRP, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट, डॉल व्हीकल व्हीकल, और व्हीकल की लोकेशन कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी है, एंड दैट्स ऑन। ये सारे डाटा सेट की डिटेल है। अच्छा, आगे इलेक्ट्रिक कार को हम ये रन करता हूँ कोड में यहाँ से। सिटी कंट्री, हमने ये डाटा सेट में हम मॉडल फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जब हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं तो सिटी, कंट्री, मॉडल, ईयर, मेक, मॉडल, इलेक्ट्रिक कार ये हमने सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि ये कॉलम्स हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो इसको रन करते हैं अभी हम। ये हमारे पास आ गया, सिटी, कंट्री, मॉडल, ईयर, मेक, मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और टाइप, नंबर ऑफ कार्स, ये आ गया है। अच्छा, तो इसमें इंडेक्स देखते हैं इलेक्ट्रिक कार्स का। इंडेक्स क्या है? ठीक है जी, तो इंडेक्स इसमें कोई नहीं है। नोटबुक सोल्यूशन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद जीपीटी एंड लॉन्ग चेन। देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको जीपीटी की मदद के बगैर नहीं बना सकते, तो उसके लिए जीपीटी पे ही जाना पड़ेगा आपको। तो जिसको LLM कहते हैं। ठीक है जी। तो जीपीटी विल पॉपुलेट विद 1 बिलियन विजिट पर मंथ। Although this website interface is great for many non-technical user cases, for programming and automation tasks, it is better you access GPT, the AI that power GPT and via OpenAI API। यानी कि ओपन API से ये चल रहा है। इस पे इंस्टॉल लॉन्ग चेन। ठीक है जी, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, पिप इंस्टॉल टाइप एक्सटेंशन है ये। इंपोर्ट OS पैकेज, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट ओपन एआई API की है, ओपन API API की है। We need to import the long chain package. It has many sub-modules. So to save the type later, we will also import some specific functions on the edge। यानी कि हम इसके स्पेसिफिक फंक्शन को ले सकते हैं। लॉन्ग चेन SLC, from long chain chat model import or chat OpenAI API, from the long chain chat module import OpenAI। अब इसके अंदर from long chain schema module import AI मैसेज, ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज। इसको रन करते हैं। You will also need to some light data manipulation with Panda package and visualize। ये इस तरह से है। Panda PD Plotly Express SPX, ये इस तरह से। Read the data। Name error, name PD is not defined। सॉरी, हमें यहाँ से रन करना पड़ेगा पहले। या मॉडल ईयर, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्स या काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, और इसका हमने मैक्स निकाल कर देखा है। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने निकाली है इसकी। प्रिंट दी इलेक्ट्रिक डाटा सेट को हमने डिस्क्राइब किया है, ये वाली ये कमांड से ही डिस्क्राइब होगी। इलेक्ट्रिक कार डिस्प्ले डिस्क्राइब्स, ये हमने इसका नंबर ऑफ कार्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्स कितनी है, मॉडल ईयर कौन सा है, इसका काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन 3.31 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू 97 है, और 25% इतना है, 50% 221 है, 75% 222 है, और मैक्स 2024 है। सो ये इसका डाटा सेट को हमने डिस्क्राइब किया है, यानी कि स्टैटिस्टिकली। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट कॉलम,
टेक्स्ट कॉलम की डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, अब हमारे पास काउंट कितना आ रहा है सिटी का? 28,752 सिटी काउंट है। कंट्री का ये काउंट है, मेक, मॉडल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। यूनिक वैल्यूज कितनी है सिटीज में? 704। कंट्री की 187 यूनिक वैल्यू है, और मॉडल और मेक की 39 और 138 है। टॉप वैल्यू कौन सी है? बॉटशेल, किंग, टेस्ला, लीफ। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसकी सिटी की? 504, 7456 और 51070, 9026 और ये वाली। यानी कि ये सबसे पहले तो हमें ये समझना था कि इसमें डाटा सेट में है क्या, उसको डिस्क्राइब किया। तो हमें इसके सारे डाटा सेट को लिस्ट करना। सबसे पहले मैंने डाटा सेट आपको दिखाया था इलेक्ट्रिक कार का। उसके बाद हमने इसको डिस्क्राइब किया, इसका हमने स्टेटिस्टिकल वैल्यूज निकाली। उसके बाद हमने ये देखा डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट कॉलम। टेक्स्ट कॉलम के डिस्क्रिप्शन के लिए काउंट, यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकाल कर देखी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक कार डेटा सेट है, ये हमारे पास आ गया। सिटी, कंट्री, मॉडल ईयर, मेक, मॉडल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नंबर ऑफ कार्स, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, बाय स्टार्टिंग सेंडिंग, अच्छा सबसे जो अहम चीज थी ये निकालना थी, हमने वो निकाल लिया। स्टेटिस्टिकल वैल्यू फाइंड करना था लॉन्ग डेटा सेट की, वो हमने निकाली है। सो अच्छा, देर आर 3 टाइप ऑफ मैसेज डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू द चैट डॉक्यूमेंटेशन। टू ऑफ देम सिस्टम हेल्पफुल असिस्टेंट्स हैं, और send a request question to GPT and get a response. Define a system message as follow and assign a system message test. ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। प्रिंट द होल, इसको रन करते हैं। रिस्पॉन्स रन एरर। आई थॉट पीछे कुछ था जो हमने रन नहीं किया था। डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट, प्रिंट द होल डेटा सेट, इसके मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज। नेम है लिखा है रिस्पॉन्स टेस्ट। चलिए इसको देखना पड़ेगा। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द डेटा सेट। Note why GPT is working, we can start asking questions about data analysis because we have details of our data set. We can pass there is to our prompt. इसमें डाटा एनालिसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी में काफ़ी काम हो रहा है। लॉन्ग चेन, लॉन्ग यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जीपीटी का। ये मैंने आपको आज डिस्कस करके दिखाया है, व्यू करवाया है। इसका क्रिएट अ चैट ओपन एआई ऑब्जेक्ट है असाइन टू द चैट, जिसके अंदर चैट ओपन एआई चलती है और रिस्पॉन्स को पास किया जाता है। Pass your message to GPT, assign to response request, suggest request suggestion। ठीक है जी, तो ये इस तरह से है। होल्ड कन्वर्सेशन विद जीपीटी, एआई मैसेज है, द मैसेज फ्रॉम जीपीटी एंड टाइप एआई मैसेज by distinguishing AI message from the human message, so you can tell who said what in a conversation with the AI। अच्छा, जीपीटी में हमें लॉन्ग चेन जितनी भी हैं इसकी डाटा एक्सेस की, उसको एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा सेट को इंटरप्रेट इंटरप्रेट और विजुलाइज करने के लिए, वैल्यू स्टेटिस्टिकल देखने के लिए, हम इसका जीपीटी मॉडल डाटा कैम्प में जाकर यूज करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद जीपीटी इन लॉन्ग चेन। अच्छा, ये आपने देखा, अभी मैंने दिखा रहा हूँ आपको। टास्क 0 को सेटअप किया हमने, यू इंस्टॉल द लॉन्ग चेन पैकेज। ये पाइथन का पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल लॉन्ग चेन, ठीक है जी। पिप इंस्टॉल टाइप एक्सटेंशंस। सो ये तरीका कार है जी लॉन्ग डेटा सेट को चलाने की। इसकी मदद से आपको लेना पड़ेगा। ये बाय यानी कि ऐसे एग्जांपल इसने इलेक्ट्रिक कार का डेटा सेट दिया हुआ है, जो कि अभी हमने मैनिपुलेट करके देखा है, इसको चला कर देखा है आपके सामने। यानी कि आपको मैंने लाइव डेमो दिया है इसका, ठीक है जी। रीड द डाटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक कार्स, सीएसई असाइन टू इलेक्ट्रिक कार्स। Display description of the numeric column, display description of object column, print the whole data set। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था आपको दिखाने का। तो आज मार्केट में लॉन्ग लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जॉब्स अवेलेबल हैं।
एज ए डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट आपको मशीन लर्निंग के मॉडल बनाने आते हैं बाय यूजिंग नेवी बेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट ट्री, और में आप बनाते हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन के डिफरेंट मॉडल आप बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि डाटा कैंप की ऐप ओपन एआई के साथ एपीआई यूज करते हुए आपको लार्ज लैंग्वेज डाटा सेट को वहाँ पर इन्वॉल्व करती है। फाइल्स थी, डेटाबेसेस हैं। कनेक्ट डेटाबेस, आप यहाँ से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बाइसिकल सेल्स कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन और सेल्स हम देखते हैं। ब्रांड्स, अच्छा सेल्स भी है हमारे पास। कस्टमर, कस्टमर आईडी आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सेल्स के बारे में आ गया। सेल्स में कस्टमर है, ऑर्डर आइटम है, ऑर्डर्स हैं, स्टाफ है। तो प्रोडक्शन में ब्रांड्स हैं, ब्रांड आईडी है, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्टॉक आईडी। ठीक है जी, तो ये डाटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो फाइल्स में ये फाइल्स थी इलेक्ट्रिक कार्स की, ये मैंने आपको दिखाई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी, ये आगे डाटा सेट। ये गेटिंग स्टार्टेड विद IPython, ये हमने डिस्कस किया था। आपको एक पैकेज लेना पड़ेगा इनका, उसके जरिए से कुछ पैकेज, कुछ पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी इनको आपको। तो $0.02 बहुत सस्ता है, चीपेस्ट है ये। तो इंपोर्ट क्लीन डाटा सेट का ये मेथड है। उसके बाद ये इंपोर्ट क्लीन डाटा सेट किया था, ये वाला हमने विजुलाइज किया था। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसका नोटबुक का सोल्यूशन देखा था। ये यहाँ पर हम गए थे, तो ये चीज़ें हमने सारी भी डिस्कस करके देखी हैं ओपन एआई, और इनको इंपोर्ट करके इस डाटा सेट को हमने व्यू किया था, जिसकी हमने स्टैटिस्टिकल वैल्यू देखी थी, डाटा सेट का काउंट, डिस्क्रिप्शन देखी थी क्या है, और डायरेक्ट डाटा सेट को व्यू किया था कम्प्लीटली। अच्छा जी, नोटबुक के पाइथन में हम गए थे। तो ये फाइल्स अवेलेबल हैं इसके पास, ओपन एआई की डाटा कैंप। डाटा बेसिस भी मैंने आपको बता दी, बाइसिकल का डाटा सेट था। बैक टू डाटा बेसिस, आप यहाँ से कोई और कंपटीशन ऑफ नेटफ्लिक्स ये देख सकते हैं, कनेक्ट करें इसे, ये आपके पास आ जाएगा। कंपटीशन ऑफ नेटफ्लिक्स, कंपटीशन नेटफ्लिक्स टॉप 10। तो यहाँ से कैगल पे देखते हैं ये चीज़ पड़ी हुई है या नहीं। कंपटीशन नेटफ्लिक्स टॉप 10, नेटफ्लिक्स टॉप 10 ESP डेटा सेट केगल, ये केगल से मैं, यस, ये हमारे पास अवेलेबल है। देखिए ये चीज़ केगल पर पड़ी हुई है, नेटफ्लिक्स टॉप 10 टीवी शोज एंड। अच्छा, 1 MB का डाटा सेट है, इसको मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। इसमें डाटा सेट को पहले देख लेते हैं डाटा कार्ड है क्या। तो हमारे पास ये वीक है, कंट्री नेम है। डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको। डाउनलोड किया जी, डाउनलोड पे मैं गया, इसको का आर्काइव कट करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आर्काइव को कट करके यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये आ गया, ऑल वीक कंट्रीज, ऑल वीक्स ग्लोबल मोस्ट पॉपुलर। ये देखते हैं हम डाटा सेट को, ये हमारे पास आ गया। कैटेगरी है, फिल्म इंग्लिश है, फिल्म नॉन इंग्लिश है, रैंक और शो टाइटल्स, दी ग्रे मैन, बर्ड बॉक्स, एडम प्रोजेक्ट की शो टाइटल, शो टाइटल और शो व्यूड, फर्स्ट 28 days के व्यूज आ गए। ये डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद आर वीक्स ग्लोबल, ये क्या चीज़ है ये देखते हैं जी। तो वीक आ गया, कैटेगरी फिल्म नॉन इंग्लिश, ये इंग्लिश फिल्म, वीकली रैंक रैंक किया गया है, और शो टाइटल कौन कौन सी मूवीज हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेटिव डाटा सेट हमें केगल से मिल गया है यहाँ से।
ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा उस जगह पर चलते हैं हम जहाँ पर थे। सो इसका कंपटीशन भी देखें तो कंपटीशन अभी ये हो रहा है इसका। टाइटैनिक मशीन लर्निंग है, हाउस प्राइस एडवांस है, स्पेसशिप टाइटैनिक का कंपटीशन चल रहा है, ये डाटा साइंस की कंपटीशन चल रहे हैं, द लर्निंग एजेंसी है, हार्मफुल ब्रेन एक्टिविटी है, मल्टी क्लास प्रिडिक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन है, लर्निंग सी लैब P2 है, डाटा है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। कोड पे जाएं तो आपको इसका कोड भी मिलेगा। ट्रेंडिंग में कॉफी शॉप सेल्स के बारे में आपको कोड, कॉफी शॉप सेल्स की नोटबुक यहाँ ओपन हो जाएगी। import numpy as np, import panda as pd, import seaborn as sns, import plotly.express as px। ये नया पैकेज आया एक्सप्रेस एक्सपीएक्स, नॉटप्लॉटलिब एस पीएलटी। तो यहाँ से भी इसको हम चलाना देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि कोड हमें मिल जाएगा यहाँ से इसका। ये कॉफी शॉप को एक्सएलएस की डाटा सेट है, एक्सेल की फाइल है, इसको रीड किया एक्सेल एक्स में हमने। उसके बाद इसके सैंपल देखा हमने, df.sample5, यानी कि 5 रोज का सैंपल दिखा दो, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन डेट क्या है रही है, और ट्रांजैक्शन टाइम क्या था, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी कितनी है, स्टोर आईडी और स्टोर लोकेशन। ये हमने सैंपल लिया डाटा सेट का। गेट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, नंबर ऑफ कॉलम और रोज गेट किए हमने, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। कॉलम 11 है और रोज हमारे पास 14,1,49,116 रोज हैं। इन्फो देखेंगे तो tf.info, गेट द इन्फो, हमारे पास इन्फो आ जाएगी। ट्रांजैक्शन आईडी कितने हमारे पास है, ये डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डेट है, ट्रांजैक्शन टाइम, सिटी, क्वांटिटी, स्टोर आईडी, स्टोर लोकेशन, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट डिटेल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू अगर देखनी चाहें, चेक डुप्लीकेटेड रोज, df.duplicate.any फॉल्स, यानी कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो ये डाटा क्लीनिंग, डाटा फीचर इंजीनियरिंग, डाटा इंजीनियरिंग के बारे में आ जाता है। तो डाटा क्लीनिंग में हम डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालते हैं, पता करते हैं, अगर है तो रिमूव करते हैं। तो इसको हमने चेक करने के लिए डॉट एनी, df.duplicate, df ये डाटा सेट का नाम है, डुप्लीकेट डॉट एनी ये कीवर्ड है, फॉल्स यानी कोई इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अच्छा, पीडी डॉट डाटा फ्रेम काउंट नल्स, नल्स देखे हमने। तो अगर कोई इसके अंदर कोई नल वैल्यू है तो वो दिखाओ। ये देखें, इसमें अंदर हमने कॉलम सेट सेलेक्ट किए हैं, काउंट, नल्स और कार्डिनलिटी, ये आ रही है इसकी। ट्रांजैक्शन आईडी का कार्डिनलिटी क्या है, नल्स वैल्यू परसेंटेज क्या आ रही है, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइम, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, स्टोर आईडी, स्टोर लोकेशन, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप्स और प्रोडक्ट डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। सो ये तरीकाकार है इसकी निकालने का। सम निकाला, मीन लिया और यूनिक वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है इसकी, तो वो हमें पता लग गई। डिस्क्राइब किया, df.describe इंक्लूड np.number। तो इसके अंदर हमारे पास जो न्यूमेरिक डाटा होगा उसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आती है। ये अभी हमने उस पर भी देखा था, डाटा कैंप पर भी और कैगल पर भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉफी शॉप की सेल्स के बारे में इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। df.describe इंक्लूड np.number, काउंट आ रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन क्वांटिटी, स्टोर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस का। मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 25% है, 50% है, 75% और मैक्स वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 43,153, मिनिमम 1.0 है, 25% 37, 33, मैक्स इसका आ रहा है 14,9,456 आ रहा है। तो ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू हमने निकाली इसकी। ठीक है जी, ये तरीका का आ रहा है। अच्छा, डियर डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट यानी कि यूनिक वैल्यू का डिस्क्राइब करो। काउंट देखा, यूनिक देखा, टॉप वैल्यू और फ्रिक्वेंसी निकाली है। ठीक है जी, ये तरीका कार है इसका। और इसके अलावा हमने ये चीज चेक की है, कॉलम टॉप आईडी, प्रोडक्ट डिटेल, हमने ये 3 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। ये सैंपल डाटा से आपको ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, डिटेल और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है जी, बाकी हमने देखा तो हमारे पास ये सैंपल बच गया। ठीक है जी, लेट्स गेट द इन्फो अगेन।
दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ट्रांजेक्शन डेट, टाइम, डाटा फिल्टर कर दिया हमने यहाँ से, यानी कि इन डाटा को निकाल दिया, ड्रॉप किया इन कॉलम्स को, और जो रिमेनिंग कॉलम्स बचे हैं वो ये आ गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लेट्स नो हाउ मेनी मंथ्स वी हैव। देखना चाहते हैं कितने मंथ है हमारे पास ट्रांजेक्शन डेट में और ट्रांजेक्शन डाटा में। तो नंबर ऑफ मंथ को प्रिंट करो, नंबर ऑफ मंथ 6 आ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है और क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो ये हमारे पास पता लग रहा है। टोटल प्राइस, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल रेवेन्यू। टोटल प्राइस पर मंथ आ रहा है, न्यूमेरिक कॉलम्स एज रीसैंपल, और टोटल प्राइस पर मंथ आ रही है जी। ट्रांजेक्शन क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, ये हमारे पास निकल आया है। यानी कि हमने इसका निकाल कर देखा यूनिट प्राइस कितनी निकल रही है, टोटल रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीजें इसमें हमने एडअप की हैं। इसके जरिए से हमें इसमें आइडिया हो। अच्छा, उसके बाद हमने इसको लेट्स प्लॉट द रिलेशन बिटवीन टोटल प्राइस एंड मंथ, इसको हमने प्लॉट किया तो ये प्लॉट हो गया जी। टोटल प्राइस और मंथ को हमने देखा, कॉफी शॉप का डाटा सेट है, इसको हमने कोड करके देख रहे हैं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू पर स्टोर, रेवेन्यू पर स्टोर कितना रेवेन्यू आ रहा है, मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर क्या है। अच्छा, बैक चलते हैं, ये आ रहा है हमारे पास मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर इज स्टोर आईडी 8, यानी कि 8 नंबर पे जो स्टोर आईडी है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिटेबल स्टोर इज स्टोर आईडी इज 8। ठीक है, तो हमने पता लगाना चाह रहे थे कि कौन सा स्टोर ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो ये डाटा साइंस एप्लीकेशन का यही तो फायदा होता है कि हम प्रॉफिट वगैरह, मार्जिन और ये सारी चीजें निकाल लेते हैं, लॉस कहाँ आ रहा है और प्रॉफिट हमें कहाँ हो रहा है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर आईडी इज 8। अच्छा, ग्रुप बाय स्टोर है। अच्छा, लेट्स गेट द टोटल क्वांटिटी फॉर स्टोर विद आईडी 5। स्पेसिफिक आईडी 5 दिया तो हमारे पास ये फिगर आ गई। अच्छा, फिगर हमने स्कैटर प्लॉट देखा इसका, ये स्कैटर प्लॉट आ गया इसका। स्पेसिफिक स्टोर आईडी को देखा, लेट्स गेट द टोटल क्वांटिटी फॉर स्टोर विद आईडी 8। तो ये स्कैटर प्लॉट आ गया इसका, ये इसका स्कैटर प्लॉट है, ये इसका पाई चार्ट आ गया। अच्छा, स्टोर लोकेशन, टोटल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टोर लोकेशन, हेल्स किचन, एस्टोनिया, एस्टोरिया और लोअर लोअर मंथाथन। ठीक है जी। ये इसको विजुअलाइजेशन कर रहे हैं डाटा की हम, ये इसका हमने एक हीट मैप देख रहे हैं। व्हेन ग्रुपिंग विद अ लेंथ list, like you will need to pass a length h1 tuple to get group in future version of panda। ये तरीका कार है जी। बेकरी, ब्रांडेड कॉफी, कॉफी बीन्स, ड्रिंकिंग चॉकलेट, फेवरेट फ्लेवर्स, दूसरा टी, लूज टी कितने लोगों ने पी है, पैकेज चॉकलेट और टी। तो ये तरीका कार है जी। कॉफी ग्रीन, ये ग्रीन प्रोडक्ट कैटेगरी कॉफी है, ये देखा प्रोडक्ट टाइप ब्रिस्टल एस्प्रेसो। ये कॉफी को हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट कैटेगरी ड्रिंकिंग चॉकलेट है, इन चॉकलेट को ड्रिंक है। ये क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी फ्लेवर्स है। ये है प्रोडक्ट कैटेगरी लूज टी, यानी कि इतने लोगों ने चाय खाली सिर्फ चाय पी थी। ये है प्रोडक्ट कैटेगरी टी, ये सिर्फ चाय पी गई थी, लूज टी पी थी, फिर प्रॉपर टी, ब्रूड ब्लैक टी जिसको ब्लैक टी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी बेकरी, बेकरी आइटम कुछ खाई थी लोगों ने, यानी कि पेस्ट्री, पैटीज, बिस्किट्स, ये चीजें। और ये क्या, प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रांडेड। अच्छा जी, तो ये विजुअलाइजेशन आई थिंक मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। ये कोड है इसका पाइथन का, तो इसके जरिए से ये इसको विजुअलाइज किया गया है। इंफॉर्मेटिव और एक अच्छी वीडियो मेरे ख्याल से आज बनी है डाटा साइंस के लिए। डाटा कैंप को एक्सप्लोर किया, केगल को एक्सप्लोर किया आज हमने। सो लार्ज लॉन्ग डाटा सेट के बारे में आज हमने डिस्कशन की है। कॉफ़ी शॉप की सेल्स के बारे में दिखाया है आज आपको। तो ये इस तरीके से चलता है, इसका हीट मैप ट्रांजेक्शन क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्टोर आईडी की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चलता है, और यूनिट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, आवर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है जी। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। ये तो डाटा बेसिस थी, नेटफ्लिक्स का डाटा सेट मैंने आपको, हम ले गए थे कॉफी शॉप पर। तो कहाँ से कहानी, यहाँ से हमने रिमूव की थी, वापस आते हैं उधर। अच्छा, इसके इन्वायरमेंट भी है, पाइथन को आप यहाँ से इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकते हैं, आर को भी चला सकते हैं,
लेकिन फिलहाल पाइथन एनवायरनमेंट आप सेलेक्ट करना है। डेटाबेसेस स्कीमा के बैक सेट पे बैक जाएं तो कंप्यूटर हार्डवेयर का भी डाटा सेट है, कोर्स डेटाबेसेस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लीगो है, लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट करें तो ये आ जाएगा डाटा कैंप में। जर्नी, तो जर्नी मंथ आ रहा है तो हम लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से गूगल पर निकाल लेते हैं। लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाटा सेट। तो ये तरीका कार है इसको निकालने का, ये वाला। गूगल पे ये कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। 3 KB का डाटा सेट है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको आर्चाइव करके मैं आपको विजिट करवाता हूँ, व्यू कराता हूँ डाटा सेट किस तरह का है ये। सो अभी हम देख लेते हैं इसको। पीरियड बिगिनिंग डेज इन पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिजनेस बस जर्नी, अंडरग्राउंड, DLRR जर्नी, ट्रैम जर्नी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी। सो ये डाटा सेट है इस तरह से। ठीक है, डोंट सेव। अच्छा, वापस चलते हैं उधर ही। तो इसके कोड पर जाके देखते हैं, हमारे पास इसका कोड भी आपको मिल जाएगा। ये ट्रेंडिंग कॉफ़ी शॉप देखा तो दी फैट कैट बूस्ट है, और ऑडियो का है म्यूजिक जनरेशन, यूट्यूब वीडियो एंड ऑडियो डाउनलोडर के बारे में बताया जा रहा है। यूट्यूब वीडियो एंड ऑडियो डाउनलोडर, ये फीचर है, यूजेज है। और ये पाई ट्यूब, ये पाइथन का पैकेज है, यूट्यूब को इंपोर्ट करेगा। और ये इस तरीका कार है इसको चलाने का। अवेलेबल वीडियो स्ट्रीम इतनी 720 पिक्सल 360 पिक्सल की ये वीडियोज अवेलेबल हैं। ये कोड है पाइथन का पड़ा हुआ। सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके कंपटीशन में बैक जाकर देख लेते हैं। ऑफिस शॉप हमने एक्सप्लोर कर लिया है, और HMS है। ऑडियो का देखा हमने, रिसेंटली व्यूड ये वाले हैं। स्टॉक मार्केट एनालिसिस हैं, ये देखना चाहें तो आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा गेटिंग द डाटा। सो वाइड ग्रिड एस प्लॉट है। तो ये हमारे पास डाटा सेट आ गया। इसका डाटा सेट को डिस्क्राइब किया गया। समरी स्टैटिस्टिक्स जनरल इन्फो के लिए। कॉलम इसमें कौन कौन से हैं वो बताए जा रहे हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, और क्लोजिंग प्राइस क्या है इसकी, ये बताई जा रही है। ये इसमें क्लोजिंग प्राइस का चार्ट है। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सेल्स का चार्ट है, ये वाला सारा। सो होपफुली ये वीडियो आपको मेरी लाइक ज़रूर करनी है, शेयर करनी है, और मेरे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक ही हमारा डाटा साइंस का था। लॉन्ग डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आज हमने डिस्कस किया है। कैगल को भी एक्सप्लोर किया है, डाटा कैंप को एक्सप्लोर किया है हमने। तो डाटा कैंप में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, उसको हमने काफ़ी सारे अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट एनालिसिस देखे। ये सारे एनालिसिस हुए हैं इसके अंदर, अवेलेबल चीज़ें हैं। इसके ज़रिए से आप काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं बाई यूजिंग अ डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट। तो ये चीज़ें होपफुली पसंद आई होंगी। तो बेल के आइकन पर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को।